इसराइल में स्कूल खुले हुए हैं और पाकिस्तान में बंद है। इंसान का बच्चा और बंदर का बच्चा अलर्ट। अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां दी जाती हैं और ऊपर से फिर अब ये 200 ले लो, 1 घंटा मेरे पास मेरे पास पीछे लगा दो। ये इसने बीए किया है, पीछे लगा दो। इसने एमफिल किया है, पीछे लगा दो। ये देखो, आंधी आ जाए छुट्टियां, तूफान आ जाए छुट्टियां, अभी भी छुट्टियां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोरम ऑफ द नेशन पॉडकास्ट में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की नशिस्त में मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल रहमान। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालीम जैसा एक निहायत अहम और संजीदा मौजू। गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां ही छुट्टियां दी जा रही हैं, बच्चों की मौजें लगी हैं, वालिदैन परेशान हैं, स्कूल्स वाले सिलेबस की टेंशन में लगे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। एक तो अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां दी जाती हैं और ऊपर से फिर इनको एक्सटेंड भी किया जाता है। कोरोना आया था, छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, समूह की छुट्टियां, सैलाब आ जाए छुट्टियां, तूफान आ जाए छुट्टियां। ये असल मामला है क्या? आज इस पॉडकास्ट में हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तालीमी और सियासी शख्सियत, जिनको सर सैयद शकरगढ़ भी कहा जाता है, जनाब डॉक्टर हाफिज शबीर साहिब, मैनेजिंग डायरेक्टर दी एजुकेटर शकरगढ़ एंड हाफिज शबीर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़। आइए आपकी डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं और आज इस मामले को तफसीलन डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त फोरम ऑफ द नेशन पॉडकास्ट में दिया। अच्छा हाफिज साहब, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो छुट्टियों के हवाले से है कि पंजाब में पहले देखा जाए तो गर्मियों की छुट्टियां, फिर उसके बाद सर्दियों की छुट्टियां, फिर समूह की छुट्टियां, आंधी आ जाए छुट्टियां, तूफान आ जाए छुट्टियां, अभी भी छुट्टियां चल रही हैं और इतलात मिल रही हैं कि इन छुट्टियों को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। आप अगर इस सारी चीज़ को देखें तो ये तालीम के साथ कैसा मजाक किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो प्रायोरिटीज जिन चीज़ों को हमें देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ठीक है, वो प्रायोरिटीज नहीं मिल रही। सही, दुनिया में कहीं भी एजुकेशन के लिए सिस्टम को बंद नहीं किया जाता। बंद नहीं किया जाता, ना ही कंप्रोमाइज किया जाता है। सही, और एजुकेशन एक बुनियादी हक है बच्चों का, वो फर्स्ट जैसा प्रायोरिटी दी जाती है। और जैसे फूड उनका हक है, जैसे जिंदगी उनका हक है। बिल्कुल ये ठीक, 3 चीजें ऐसी हैं, इंसान को जिंदा भी रहना है, ठीक है, इंसान को खाना पीना भी है, और इंसान को तालीम भी है। अगर एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो इंसान जानवर है, बिल्कुल ठीक, वो इंसान नहीं है। इंसान को इंसान और हदायत याफ्ता इंसान सिर्फ इल्म ही बनाता है, तालीम ही बनाती है, बिल्कुल ठीक, और तालीम पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रही बात हमारी गवर्नमेंट की कि छुट्टियां ऐसे करती है, हमारे गवर्नमेंट के जो मशीर है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन जो है इसका नुकसान ना हो, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जिनके बच्चे तो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ छुट्टियों का तस्वुर ही नहीं है, जहाँ गर्मियों में एयर कंडीशन लग जाते हैं, बिल्कुल उनको छुट्टियां नहीं होती, सर्दियों में हीटर लग जाते हैं, इन्वर्टर लग जाते हैं, उनको तकलीफ नहीं आती। वो घरों पे भी खुद पढ़े लिखे हैं, वो घरों पे भी होम ट्यूशन पढ़ा करा लेते हैं, घरों पे उनको एजुकेशन दे लेते हैं। लेकिन वो गरीब जो सुबह 7 बजे निकलता है मजदूरी करने के लिए, और वो गरीब जो अपनी नौकरी पे जाता है 20-30 हज़ार तनख्वाह के लिए, वो सारा दिन बाहर रहता है, जिसकी बीवी भी पढ़ी हुई नहीं है, जिसके घर का माहौल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बच्चे जब छुट्टियां करते हैं तो ये समझते हैं कि बड़ी गर्मी आ गई, वो बेचारे गलियों में, धूप में, रेत में फिरते हैं और इतना गर्मी की वजह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये समझते हैं कि छुट्टियां करने से जनाब वो जो है ये बच्चे आराम से रहेंगे। कभी बच्चे भी आराम से रहे? बिल्कुल। इंसान का बच्चा और बंदर का बच्चा अगर आराम से बैठ जाए तो समझ लो ये बीमार है। अच्छा, फिर बीमार है, वो बीमार है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें ये तरतीब ऐसे लेना चाहिए कि हमें छुट्टियां जो हैं, देखो अब सर्दियों की छुट्टियां थी, 23 दिसंबर को हुआ करती थी, 1 जनवरी को स्कूल लग जाते थे। अब चलो अगर मौसम चेंज हुआ है, अब 23 दिसंबर को ना करें, 5 जनवरी को कर लें, 10 जनवरी को कर लें, और 10 दिन कहना चाह रहे हैं कि मौसम की शिद्दत को देख के छुट्टियां करनी चाहिए। 10 दिन छुट्टियां कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की तालीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो 1 साल में अगर हम बच्चों को सिर्फ 2-2.5 महीने पढ़ाते हैं तो वो तो 1/6 भी नहीं पढ़ाया हमने। बिल्कुल ठीक, हमें कम अज कम जो है वो 200 दिन जो है साल में वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने के लिए
उनको पढ़ाई का स्कूलों में वो माहौल देना चाहिए और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, सही लोगों के एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए। अब देखिए ना, हमारे जो सरकारी अदारे थे वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। स्कूल उसकी बुनियादी वजह आप छुट्टियों को समझते हैं, उसकी नहीं, बहुत सारी वजूहत है। एक लेकिन एक छुट्टियां भी एक छुट्टियां भी इसकी वजह है, और दूसरी वजह यह है कि हमारा टीचर, हमारे मुआशरा ये गैर जिम्मेदार हो गया। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही हुआ है, सारा मुआशरा गैर जिम्मेदार हो गैर गया। जिम्मेदार हो और जो सरकारी मुलाजिम हो जाता है वो समझता है कि मैं तो सरकारी ऑफिसर बन गया हूँ, वो कुर्सी को तो प्रेफरेंस देता है सकता। बिल्कुल लेकिन अपने फर्ज को प्रेफरेंस नहीं देता। सही, वो उनका एटीट्यूड ही मुख्तलिफ है। जबकि प्राइवेट अदारे मेहनत करते हैं और मेहनत करके बावजूद कि उनके पास उतने अच्छे टीचर नहीं होते, लेकिन वो रिजल्ट देते हैं। और यही वजह है कि लोग रिजल्ट लेने के लिए सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट अदारों का रुख करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो छुट्टियां इतनी ज्यादा की जाती हैं, इसकी वजह से मेन नुकसान क्या होता है? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि बच्चे का जो है ना एक तसलसल हाँ, वो टूट टूट जाता है। बिल्कुल सही। बच्चा जब 10 दिन 15 दिन छुट्टियां कर लेता है तो उसको जो साहब का पड़ा हुआ है वो भूल जाता है। और जब नया शुरू कर रहा होता है, स्कूल भी आएगा, शिकायत फिर लेकर के आई भी, लगेगा ना। तो फिर बच्चे की जो है ना कंसंट्रेशन, सही, वो फोकस नहीं रहती। फोकस नहीं रहता। फोकस रहनी चाहिए बच्चे का। जब तक फोकस नहीं होगा तो वो बहुत अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, वो बहुत आगे नहीं जा सकेगा। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, बच्चों ने चूंकि बोर्ड के पेपर्स देना होते हैं, इतनी ज्यादा छुट्टियां होती हैं, तो फिर आप उनको तैयारी कैसे करवाते हैं? उसका ये जो है ना, एक तो जो हमारा सिलेबस बनाते हैं ना, सही, उनको ये ही नहीं पता कि साल में कितने दिन पढ़ना है। हाँ, ये भी चीज है। वो जी 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 10 12 चैप्टर, अब 12 चैप्टर को याद करा रहे हैं। अब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 1 पैरा 2 पैरा 1 सफा कितना पढ़ा लेंगे आप? अब 200 300 सफे की एक जो है ना वो किताब आ जाती है। 300 सफे की किताब है और आपके पास दिन है सारे 150 बल्कि 100। अब 100 सफे डेली एक किताब के पढ़ाएंगे, 9 सब्जेक्ट, तो 9 सब्जेक्ट के अगर 3 सफे बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, उसे क्या समझाएगी? और जो हमारे तरीका है खासकर सरकारी स्कूलों का, वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कराते। गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व याद कराते हैं और प्राइवेट स्कूल भी ज्यादातर यही करते हैं। थोड़े स्कूल हैं जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराते हैं और कॉन्सेप्चुअल स्टडी से बच्चे पे बोझ भी नहीं पड़ता और उसे भूलता भी नहीं। और इन छुट्टियों की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की तैयारी कैसे करवाई जाए? आपने तो प्राइवेट स्कूल्स का बताया ना कि आप इस तरह करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए फिर क्या किया जाता है? वो अपना तालीमी नुकसान कैसे पूरा करते हैं? वो उन्हें छोड़ देते हैं ट्यूशन की रहमो करम पर। वो वही टीचर जाके बाहर ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। फिर जिनके वालिदैन ट्यूशन के अखराजात उठा लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, जिनके नहीं उठा सकते वो बेचारे फेल हो जाते हैं और रह जाते हैं, टारगेट खत्म हो जाते हैं उनके। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से बेजा छुट्टियों की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का ज्यादा नुकसान होता है या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का? प्राइवेट स्कूल तो चोरी छिपे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो कहीं इधर लगा ली इस क्लास, कहीं उधर लगा ली। किसी ने 3 बजे स्कूल खोल लिया, कोई 2 घंटे पढ़ा लिया, किसी ने सुबह सुबह पढ़ा लिया। और सरकारी स्कूल तो कहते हैं मौजा ही मौजा, हमें तो छुट्टी है तो चलो करो, मौज करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये वालिदैन को किस बात की सजा दी जा रही है? वो फीसेस भी पे कर रहे हैं, बच्चे उनके घर में बैठे हैं। एक्चुअली ये बात प्रायोरिटी की है ना। देखो ना, अब जो हालात बने हैं, ठीक है, क्राइसिस आए हैं, बिल्कुल ठीक। तेल का मसला बना है, और ये भी तो देखो कि ईरान ने, देखो ना जहाँ जंग लगी है वहां कहाँ से स्कूल खुले हुए हैं? खुले वहां पे इसराइल में स्कूल खुले हुए हैं ठीक। और पाकिस्तान में बंद है। इसके लिए मैंने जैसा कर लूँ ना, देखो ना, अगर आप समझते हैं कि सुबह बच्चे आते हैं बहुत तेल लग जाता है, 1 बजे छुट्टी होती है बहुत एनर्जी लग जाती है, बहुत तेल लग जाता है, तो भाई आप 4 दिन स्कूल लगा लें, टाइम बढ़ा ले। बिल्कुल ठीक। आप मैंने 4 बजे से लेके 4 बजे तक कर ले, 3 दिन स्कूल लगा ले, 3 दिन छुट्टियां कर ले, ताकि बच्चे की जो है ना वो नशोनुमा भी हो सके, एजुकेशन भी पूरी हो सके, और आपका 50% जो है ना वो एनर्जी तेल ये भी बच जाए। ये भी बच जाए। देखा जाए तो बाकी मामलात जिंदगी तो चल रहे हैं, सिर्फ स्कूल से बंद है। देखो ना, असल में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, वो तकरीबन आबादी का 50% है जो स्कूल में जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए
कि स्कूल बंद होंगे तो मूवमेंट कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। हालांकि ये नहीं देखते कि नुकसान कितना हो रहा है। काम की तरफ पढ़ाई ये नहीं देखते ना। जब बच्चा एजुकेशन हासिल ही नहीं कर सकेगा, उसकी तरबियत नहीं होगी, तो ये सब मजदूर बनेंगे और ऐसे निकम्मे रह जाएंगे। हमें तो चाहिए वर्ल्ड का मुकाबला करना, दुनिया का मुकाबला करना, और किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकते जब जब तक तक हम वली- क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ तालीम नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी तरबियत के साथ। तरबियत के हाँ, साथ। अगर बड़ा पढ़ा लिखा है तो वो शैतान है, तो फिर उसको उसका बड़ा इल्म है, शैतान है, तो वो तो नेगेटिव हो गया ना। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। इल्म का तो मतलब ये था कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचाने। सबसे पहले तो हमारे कुरान ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह। एजुकेशन के लिए अल्लाह के रसूल ने इनको समझ आनी चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि कुरान मजीद की जो है तालीम वही है जो इस्लामी है। ये नहीं ये गलत बात है। लिखना पढ़ना ये भी इस्लामी है। ये भी आपको पता है कि जब एक काफिर जो थे उनको गिरफ्तार किया गया, वो पढ़े लिखे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई बाकी 10 बच्चों को पढ़ाओ, आप सजा में आओ। सजा माफ। तो उन्होंने क्या पढ़ाना था? वो मुसलमान थे, उन्होंने कुरान पढ़ाना था, हदीस पढ़ानी थी, उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाना था ना। उन्हें दुनियावी एजुकेशन देनी थी। दुनियावी एजुकेशन भी बहुत बड़ा अजर है, ये भी दीन का हिस्सा है। जब तक हमने लोगों को मोटिवेट ही नहीं किया, लोगों की तरबियत ही नहीं की, तो ये जो हम दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं ये भी दीन का एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाफिज साहब, अगर आपके इख्तियार में हो तो मौजूदा तालीमी निज़ाम में आप कौन सी तब्दीलियाँ करना चाहेंगे? एक तो ये है कि जो हमने सबसे बड़ी गलती की है ना पाकिस्तान बनने के बाद, वो ये था कि जो सबसे ज़हीन बच्चे होते थे वो CSS करते थे, सही। वो डॉक्टर डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर। वो इंजीनियर बनते थे। सारे जो ज़हीन लोग हैं वो उधर चले जाते। फिर उसके बाद कोई दूसरा शोबे में चल गए, कोई तीसरे शोबे में चल। टीचर उस वक्त बनता था जिसका 10वां नंबर होता। अच्छा। हमने लायक टीचर नहीं बनाया। ये भी है। काबिल टीचर क्यों नहीं बने? सोचने वाली बात। क्यों नहीं बने? उसकी वजह कि गवर्नमेंट ने उनको लो स्केल पे रखा। बिल्कुल ठीक है। एक डॉक्टर को 17वें ग्रेड वाले को 1,70,000 मिल रहा है और एक टीचर को 40,000 मिल रहा है। अब वो जो ज़हीन बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा या टीचर बनेगा? हमने कोशिश की हमारी गवर्नमेंटों ने कि जनाब ऐसे ही पकड़ो, उसको देखो ही नहीं कि उसके टीचर की खसूसियात हैं भी सही कि नहीं। टीचर जब होता ना उसको तो इतनी उसकी सोच होता है, उसके दिल में एक तड़प होती है, और ऐसी तड़प कि अगर उसका 10 बच्चे अगर या 20 बच्चे उसकी क्लास में, 2 बच्चों को अगर सब याद नहीं हुआ या नहीं पढ़ रहे, तो वो टीचर ही क्या जिसको रात को नींद आ जाए कि मेरे वो 2 बच्चे जो है वो क्यों नहीं चल रहे? क्यों नहीं? हमने नेचुरल टीचर नहीं देखे। नहीं देखे। हाँ जी, हमने सिर्फ ये देखा कि इसने MA किया है, टीचर लगा दो, इसने BA किया है, टीचर लगा दो, इसने MPhil किया है, टीचर लगा दो। ये देखो कि इसकी तबीयत पढ़ाने वाली भी है कि नहीं है। हमने अपने टीचर को सिलेक्ट करते वक्त उस पर रिसर्च नहीं की, और इसकी वजह से एजुकेशन हमारी पीछे चली। हम सब वालिदैन को इस बात को लेकर पक्के हो जाना चाहिए, उनके बच्चों के नसीब में अब छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। नहीं, कुछ मजबूरियां भी हैं गवर्नमेंट की भी। देखो ना, अगर गवर्नमेंट 15 दिन में तेल खत्म कर देती है, अगले 15 दिन बिल्कुल ही नहीं मिलता, उस सूरत में गवर्नमेंट भी क्या करेगी? मुझे आपके साथ उनको मैंने ही करा। देखो जैसे मैंने कहा कि छुट्टियां करना भी जैसा है। 3 दिन स्कूल लगा ले, 3 दिन छुट्टियां कर ले, हाउ कम हो गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सोल्यूशन ठीक है। इससे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, वो गवर्नमेंट का मसला भी हल हो जाएगा, ताकि इमरजेंसी के लिए जो है हमारा फ्यूल वगैरह वो बच जाए, और डिवाइड भी ऐसे हो जाए। कुछ कौम की तरबियत भी करनी चाहिए कि वो भी फजूल जो है ना खर्च ना करें, और तेल जो है वो ज़्यादा जरूरी है। और एक और बात, पूरी दुनिया में, जापान में और इंग्लैंड में साइकिल लोग चलाते हैं, और हम अपनी तौहीद समझते हैं साइकिल पे जाना। हालांकि साइकिल चलाने से आदमी की सेहत बेहतर होती है और पैसे भी नहीं लगते। ठीक है। तो अब ये रिवाज पड़ेगा इंशाल्लाह कि लोग साइकिल पे जाएंगे। दूसरा रिवाज ये पड़ सकता है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चले, बैटरी वाली चले। भाई ये तेल वाला जो क्राइसिस है इससे हम दूर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा हाफिज साहब, आपके नज़दीक एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने की सही उम्र क्या है? एक्चुअली बच्चा जो है ना, ये 4 साल से लेके 8 साल की उम्र तक ये बहुत कुछ सीखता है। 4 साल से 8 साल की उम्र, ये सर ठीक है। 4 साल से 8 साल की जो उम्र है ना, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। लेकिन जब हम 4 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में भेजते हैं ना,
तो उसका हम बचपना छीन लेते हैं। उसने खेलना कूदना होता है। 4 साल अब तो देखा कि 3.5 साल के हाँ, बच्चे इससे भी पहले, लेकिन कम से कम 4 साल तो एज होनी चाहिए। लेकिन 4 साल की एज के बाद भी जिस स्कूल में जाए, उस स्कूल के लिए अट्रैक्शन पैदा की जाए बच्चे में। हाँ, पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसको सिखाएं, छोटी मोटी चीजें सिखाएं, लेकिन उसमें अट्रैक्शन पैदा करें ताकि वो सुबह उठ के अम्मी अपनी को कहे, अम्मी मुझे जल्दी तैयार कराओ, मैंने स्कूल जाना है। मैंने स्कूल जाना है। तो वो माहौल जो है हम नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्कूलों ने दिया है। मेरे मोंटेसरी जो है या प्री स्कूल जो है, हमने उसमें बहुत सारी चेंजेस की हैं। और फिर हमने तो एक और भी काम किया। मेरी बेटी है डॉक्टर मैमूना, वो सिर्फ मेडिकल एमफिल मेडिकल एजुकेशन में किया। उसने पिछले दिनों 258 पेरेंट्स बुलाए थे, उनकी तबीर की थी कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे सलूक करना है। सही। देखो वालिदैन को नहीं पता, वो कहते हैं नंबर आने चाहिए, नंबर आने चाहिए। नंबर आने जरूरी नहीं है, बच्चे को डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन भी उसकी डेवलप होनी चाहिए और उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, बच्चे की सेहत बेहतर होनी चाहिए, बच्चे को शौक रहना चाहिए। ये जो बाज टीचर मार मार के बच्चे का शौक खत्म कर देते हैं ना, उसकी वजह से भी बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। तो अब चाहिए कि हमें यहाँ स्कूलों में हमें साइकोलॉजिस्ट भी रखने चाहिए ताकि बच्चों की प्रॉब्लम समझने में मदद मिले। महीने में 1 दफा 2 दफा एक साइकोलॉजिस्ट का दौरा करे और उसको देखे बच्चों को, उसमें जो है ना उनकी ऐसी चीजें जो हटके हैं उनको दूर करने के लिए काउंसलिंग करे ताकि बच्चे जो है सही जो है वो आगे बढ़ सके।